बैक मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 25 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर लो। नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक है, डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे। और भाई अगर न्यू जुड़े हो चैनल के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हम भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो कर देना भाई। सो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड साथ ही में यूपी का हमारा फाउंडेशन डे, सभी हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। अब देखो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यों? यहाँ पर क्या है ना, गर्ल्स के बारे में लोगों को बताने को लेकर जो भी उनको इनक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है हमारी सोसाइटी में, साथ ही में राइट ऑफ जो उनको एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर जो भी वहाँ पर डिफरेंसेस फेस कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, प्रमोट करना उनकी एजुकेशन को, उनके राइट्स को। दैट्स वाई जे डे स्टार्ट हुआ किन के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अभी हाल ही में मीन्स कि करंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी, जो कि पहले एक दिल्ली सोप में काम किया करते थे एज ए एक्टर। देन भाई देखिए 2008 में ये स्टार्ट हुआ था डे। ओके जी। एंड देन 11 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल लेवल पर 24 जनवरी को, इंटरनेशनल लेवल पर ऑन द 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट भाई इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन, जी हमने कब सेलिब्रेट किया? ऑन द 24 जनवरी को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। सो अभी हाल ही में यूनेस्को ने बताया अभी 2023 का जो हमने डे सेलिब्रेट किया ऑन द 24 जनवरी को, जी हमने डेडिकेट किया कि इनको अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स को। जी ना कुछ साइट्स बता रही है वहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, सो वो गलत है भाई। यहाँ पर 2023 ही हमारा राइट है। सो इसको ही याद रखना, क्योंकि मुझे लगता है कल परसों वाली वीडियो में मैं भी यहाँ पर गलत बता गया था। सो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर पहले न्यू जुड़े हो देना अच्छी बात है, अगर आपने पहले लिख चुके हो दैन प्लीज़ इसको राइट कर लो, इम्पोर्टेंट है। सो मस्त है ये हमारे लिए। 2023 को डेडिकेट किया है यूनेस्को के द्वारा अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स की एजुकेशन राइट को लेकर। जहाँ पर थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन द पीपल, प्रायोरिटाइज द एजुकेशन, जो एजुकेशन को हम आगे प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर बता रहे हैं अभी 2.5 मिलियन जो वुमेन्स बिलोंग करती हैं फ्रॉम दी अफगानिस्तान, वो स्कूल जंग एज में स्कूल को छोड़ चुकी हैं, और 1.2 मिलियन वुमेन्स हैं जो डिनाई करती हैं, उनको एक्सेस नहीं मिल रहा सेकेंडरी एजुकेशन का। उनके राइट के लिए यहाँ पर बात करेंगे। 2021 में क्या हुआ था? 14 अगस्त 2021 में जो जब ऑस्ट्रेलिया जो यूएसए इसको छोड़कर चला गया था अफगानिस्तान को, मीन्स कि नाटो जो कंट्री, नाटो की फोर्सेस हैं वो छोड़कर चली गई थी अफगानिस्तान को। दैट उसके बाद में तालिबान ने प्रॉपरली अटैक कर दिया था ऑन द अफगानिस्तान, उनकी जो कैपिटल को हथिया लिया। दैट्स वाई जो वुमेन्स के राइट थे प्रॉपरली वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, जो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने को जो जहाँ पर डेडिकेट किया गया। यूनेस्को के बारे में देख लीजिए, हेडक्वार्टर इन दी पेरिस। डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ के? एड्रोए एजोले। देन फाउंड कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में, लेकिन हेडक्वार्टर इन दी पेरिस। फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझे बात? वर्ल्ड में कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्ल्स के राइट के लिए, साथ ही में जो कुछ साइंटिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि इंडिया में जो कलिंगा अवार्ड मिलता है भाई, कलिंगा अवार्ड दिया जाता है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आपको पता होगा उड़ीसा का पहले नेम क्या हुआ करता था? कलिंगा। हमने देखा होगा एंशियंट हिस्ट्री में जब अशोका ने अटैक किया था, कलिंगा वॉर के बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। देखो इनके द्वारा कलिंगा अवार्ड देते हैं। सो यहाँ पर यूनेस्को का भी जहाँ पर सहयोग होता है। ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको मैं प्रॉपरली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन एंड साथ ही में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और जहाँ पर देखिए 11 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और जो हमारा नेशनल एजुकेशन डे है वो कब करते हैं भाई? वो करते हैं हम 11 नवंबर को, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो प्लीज़ इनको कंफ्यूज मत कर दियो विद दी अब्दुल कलाम आज़ाद। वो कौन थे? हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।
ओके जी, चलिए आगे। सो नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा मैप। यहाँ पर हम यूपी के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे, क्योंकि यूपी का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं अभी, ऑन दी 24 जनवरी को। सो यूपी हमारी बड़ी स्टेट है, आफ्टर दी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ स्टेट्स के बाद में आती है, लेकिन अच्छा इसका एरिया है, पॉपुलेशन के आधार पर बहुत बड़ी है। देन यहाँ पर जो स्टेट्स बाउंड्री शेयर करेंगी, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड, देन यहाँ पर देखिए इधर की ओर दिल्ली के साथ बाउंड्री लगेगी इसकी। देन यहाँ पर कौन सी स्टेट है जी, ये हमारी क्या है, हरियाणा। देन इधर की ओर ये रहा राजस्थान। देन ये रहा मध्य प्रदेश। इधर की ओर ये रहा भाई हमारा झारखंड। एंड ऊपर की ओर यहाँ पर बिहार। एंड यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़। ये सभी स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं विद दी यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी नेपाल। ओके जी, समझे जी। तो मैप के जरिए आपको आसानी से समझा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना एक न्यूज़ में क्यों था, एक तो यहाँ पर आपने सुना होगा केन बेतवा प्रोजेक्ट, वाराणसी बहुत न्यूज़ में था, उसके बारे में बताऊंगा आगे। वाराणसी जो भी यहाँ पर कंसेप्ट होंगे वाराणसी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलते हैं, पहले देखो उत्तर प्रदेश हमारी नॉर्थर्न स्टेट है, जहाँ पर 200 मिलियन जो पीपल रहते हैं, मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट है इंडिया की। 24 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुई थी। गवर्नर कौन है भाई, आनंदीबेन पटेल। देन यहाँ पर लखनऊ जो इसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। क्लासिकल डांस कौन है भाई, कथक। ट्री कौन सा, अशोका। फ्लावर पलाश। जी तो आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो देन प्लीज़ इनको ध्यान में रखना। सो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इसको रीड कर लेना भाई। अशोका, पलास एंड देन यहाँ पर सारस, स्वाम, डियर। देन यहाँ पर अकबर टोम है, मारीमुर जमामी टोम है। ताजमहल जो कि बनवाया गया था वायदी किनके द्वारा, वायदी शाहजहां के द्वारा। देन लाल खान टोम्ब, चंद्रा प्रभा सेंचुरी, दूधवा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाउंड्री शेयर का विद दी नेपाल, मीन्स कि नेपाल एंड यूपी की बाउंड्री पर है जी दूधवा नेशनल पार्क। देन यहाँ पर नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। गंगा यहाँ से स्टार्ट होगी, गंगा जो आएगी फ्रॉम द उत्तराखंड, जो फर्स्टली जो कहाँ से एंट्री लेगी, बिजनौर से। एंड देन एग्जिट कहाँ से लेगी, बालिया से। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर वाराणसी जो फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी थी एससीओ की। एससीओ की मीट कब कहाँ पर होगी, 2023 में इन इंडिया में। अभी हाल ही में इसका फेस्टिवल भी होगा, उसका भी हमारे पास करंट है आज, उसको भी देखेंगे। देन इंडिया इजराइल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था फॉर द वेजिटेबल के लिए, जो इंडिया के बीच में इजराइल की हेल्प से, कहाँ पर, चंदौली यूपी में। देन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। आगरा फर्स्ट स्टेट सिटी बनी थी, जो कि वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था विद द हेल्प ऑफ नेदरलैंड। देन नेशनल वाटर अवार्ड जो 2020 का जो फर्स्ट नंबर पर रही थी यूपी स्टेट। देन बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है, जो कि रामसर साइट बनी थी हाल ही में। केन बेतवा प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में एक वाटर एग्रीमेंट है, वहाँ की जो कुछ स्टेट्स को प्रॉपरली इसको केन बेतवा को लिंक करेंगे, देन स्टेट्स को वाटर पर मिलना, डिस्ट्रिक्ट को वाटर मिलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट भाई, सरोजिनी नायडू यहाँ से बिलोंग करते थे भाई, फर्स्ट वुमेन बने थे जो कि गवर्नर बने थे यूपी के। देन इनको ही हम नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925 में ये क्या बने थे भाई, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। सो जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, बताइए प्लीज़। वो थे हमारे, वो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताना, अभी बताता हूँ, अभी इसके बाद में बताऊँगा, पहले रीड कर लो। सुचिता कृपलानी कौन थे, इंडिया के फर्स्ट फीमेल सीएम थे, जो कि इन्होंने सर्व किया था यूपी में 63 से लेकर 67 तक। देन ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 के अप्रोक्स 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। इसमें जो हमारे कुछ रेवोल्यूशनरी थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन से थे भाई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, तीनों को ये क्या किया गया था, यहाँ पर फांसी की सजा मिली थी। देन जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका नेम चेंज हुआ था बाय दीपक भगत सिंह, यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया था। ओके, देन यहाँ पर देखिए चोरा चोरी कांड हुआ था जब 1922 में, क्योंकि 1920 में स्टार्ट हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन चोरा चोरी कांड के अंडर जब प्रोटेस्ट चल रही थी, वहाँ पर ब्रिटिशर ने यहाँ पर अटैक किया उन पर। देन हमारे जो लोगों ने
वहाँ का जो पुलिस स्टेशन को जला दिया। दैट्स वाई जो गांधी जी के द्वारा इसको प्रोटेस्ट को, हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था। अब देखो भाई, जो हमारी फर्स्ट मूवमेंट बने थे कौन थे भाई? एनी बेसेंट। तो कुछ फैक्ट मैं आपको हिस्ट्री से परस्पेक्टिव से करवा रहा हूँ। देन यहाँ पर करंट में परफ्यूम पार्क लगा था कनौज में। देन यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी इन दी कोकरेल फॉरेस्ट में, लखनऊ में। जो वही कोकरेल फॉरेस्ट पूछ सकते हैं कहाँ पर है? इन दी यूपी में। देन काशी तमिल संगमम हुआ, जो कि एक रिलेशन को बढ़ाने को लेकर विद्धि वाराणसी एंड तमिलनाडु के बीच में। निर्भया एक पहल इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, लोन टू दी वुमेन्स के लिए। देन सानिया मिर्जा बिलोंग करते हैं वो यूपी से, जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बने थे जो फाइटर पायलट को चलाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। सो यहाँ पर एनडीए एग्जाम को उन्होंने पास किया था। सो यूपी के भी पहले हैं और जो मुस्लिम वुमेन भी पहले हैं जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में सर्व करेंगे। नेक्स्ट, बैलून एंड बोट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। सो यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं, विजिटर एट दी वाराणसी, उनके लिए इस इवेंट को किया गया, जिसको हम एज वाराणसी को एज स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। सो अब देखो भाई, जो वाराणसी के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में है, गंगा रिवर के किनारे पर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है यहीं पर, जिसको हम गोल्डन टेम्पल ऑफ हिंदू गॉड शिवा का मानते हैं। देन भाई महर्षि पतंजलि यहीं से बिलोंग करते थे, जो कि इनका काम था हिंदी आयुर्वेदा एंड योगा की फील्ड में। देन यहाँ पर देखिए टेंट हाउस, जो कि हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए थे इन दी वाराणसी, जो कि आपको पता होगा एमबी जो गंगा बिलास क्रूज लॉन्च हुआ था वाराणसी से लेकर वो असम तक जाएगा। सो जो 51 डे की सफ़र में यूपी, बिहार, बांग्लादेश और असम को कवर करेगा। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा भाई सुरसरिता सिम्फोनी भी लॉन्च किया गया था, मेनली जो कल्चरल इवेंट था ऑन दी ओकेजन ऑफ, जब इसको रिलीज करना था हमने, जो इसको फ्लैग ऑफ करना था गंगा बिलास क्रूज को। तन एससीओ कल्चर जो हेरिटेज कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी थी वाराणसी। तन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में 5 स्टार रेटिंग दी गई थी बाय दी FSSAI जो के द्वारा, मीन्स के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। देन स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उनका स्टैचू अनवील हुआ था वाराणसी में, किनके द्वारा? CM के स्टालिन के द्वारा। देन काशी तलम के बारे में बता चुका हूँ भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब डॉक्टर प्रभा अत्रे, जो कि अभी हाल ही में इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, किनके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर? मुंबई में। सो इनके बारे में देख लीजिए, एक क्लासिकल वोकलिस्ट है जो कि कायरा किराना से बिलोंग, इनका खराना है, उनसे बिलोंग करती हैं। ठीक है जी। देन यहाँ पर पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्म विभूषण है, साथ ही में पद्म विभूषण है। 2022 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, सो दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 2022 में हमारे 4 पर्सन थे जिनको दिया गया था पद्म विभूषण, उनके बारे में देख लीजिए। ये रहे भाई बिपिन रावत, जो कि पहले हमारे CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट थे हमारे। और अब कौन है भाई? अनिल चौहान सेकंड नंबर के। देन प्रभा अत्रे, जो कि हमारे जो तीनों हैं जी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सभी क्या हैं? आफ्टर द डेथ दिया गया, लेकिन जो प्रभा अत्रे थे वही लिविंग थे उस दौरान, मीन्स के पद्म विभूषण को पाने वाले 2022 में। देन तदेश स्वामी खेमखा इनको मिला था, एंड साथ में कल्याण सिंह को। ओके जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर विक्रम देव दत्त को हाल ही में अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA, मीन्स की डायरेक्टोरेट ऑफ द जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, मीन्स की सिविल एविएशन मीन्स की एयरपोर्ट को लेके, जो कि एयरपोर्ट को लेकर बातचीत करेंगे, यहाँ पर रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। साथ ही में रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी न्यू कोई भी एयरलाइन को सर्टिफिकेट लेना हो, देन कहाँ पर जाएगा? डायरेक्टरेट ऑफ द जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास। सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये काम करते हैं भाई। ओके। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि हमारे एक एक्ट के जरिए लाई गई थी, हमारा एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 का। ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है हमारी, कल के भी सेक्शन में मैं करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर स्लाइड हमने छोटी बनाई थी। सो अब यहाँ पर कंप्लीट आपको वीडियो बड़ी स्लाइड में दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पर इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। वहाँ पर 2 प्लेयर हैं जो कि एक थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, एक करते हैं कोरिया से बिलोंग। इन्होंने जीत लिया यहाँ पर इसको फाइनल को।
सो देखिए, कुनावत बितिसन जो कि बिलोंग करते हैं थाईलैंड से, इन्होंने मैन मैन की कैटेगरी में, जो कि यहाँ पर एन सियोंग जो कि कोरिया से बिलोंग करते हैं इन दी वुमेन कैटेगरी, इन्होंने इसको जीत लिया भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। किनके द्वारा? अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। स्टेम क्या है भाई? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जिन्हें जहाँ पर तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बेबिल मंत्रम। ये इसके एक अंडर क्या था, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ना साइंटिफिक जो प्रॉपरली वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सिंपली कैसे हम साइंस को लर्न कर सकते हैं, मैथ को लर्न कर सकते हैं, कि टेक्निक यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो ये स्टार्ट की थी, उसके अंडर यहाँ पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अमेरिका इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। जो अमेरिका इंडियन फाउंडेशन है, इनके द्वारा भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, डिजिटल इक्वलाइजर, जो कि एक एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम था। सो दैट्स वाई इनके जो आने वाले स्टेप हैं मीन्स के एजुकेशन को प्रमोट करने को लेकर, सो दैट्स वाई ये स्टार्ट हुआ द फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। कहाँ पर? इन दी चेन्नई तमिलनाडु में। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। परवेन शाह जो कि हमारे सोशल वर्कर हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं, दादर नगर हवेली से बिलोंग करते थे भाई। दमन एंड दीव मीन्स की जो सभी की जो इकट्ठी हमारी जुटी बन चुकी है, दादर नगर हवेली एंड साथ ही में दमन एंड दीव। हाल ही में इनकी डेथ हुई। ओके, सो इनको दमन के देवी के नाम से जानते थे, दमन की देवी। सो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट हमारी ड्यूटी बनी थी दमन एंड दीव दादर नगर हवेली, जिसको हर घर जल सर्टिफिकेशन मिला था। जो फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी थी भाई? वो बनी थी हमारी गोवा। सो यहाँ पर ये तो आपको रीड कर सकते हो। अभी हाल ही में एक जेफ बैक के नाम के हमारे एक म्यूजिशियन थे, उनकी भी डेथ हुई थी। 8 टाइम ग्रैमी अवार्ड जीत चुके थे, जो कि गिटार बजाते थे भाई। सो चलते हैं नेक्स्ट। रन फॉर लाइफ, ये एक 5 किलोमीटर मैराथन हुई काठमांडू में, जो कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा करवाई गई, ऑर्गेनाइज हुई फ्रॉम दी पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि नेपाल में है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसकी थीम क्या थी? लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। सो इंडिया की एम्बेसी के द्वारा स्टार्ट हुई, दैट्स वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो नेपाल के बारे में सभी जानते हो भाई, काठमांडू कैपिटल है, सार्क का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है, बिविन का मेंबर था, लेकिन प्रॉपरली ये वर्क नहीं कर रहा ग्रुप अभी। ओके, प्रचंडा यहाँ के क्या बने थे अभी? पीएम। ओके, सो नेक्स्ट काला पानी नाम का एक डिस्प्यूटेड एरिया है हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में। ओके जी, सो चलते हैं नेक्स्ट। वो कोशी रिवर है, जो कि नेपाल से होती हुई इंडिया में आती है और बिहार के लिए बन जाती है सोरो ऑफ बिहार। मीन्स कि जहाँ पर हड़ लाने के लिए, फ्लड लाने के लिए एक इसका सहयोग है कोशी रिवर का। नेक्स्ट भाई, होमी जहांगीर बाबा, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जानते हैं, 24 जनवरी को उनकी हम डेथ एनिवर्सरी को हमने कमेमोरेट किया। जो जो हमारे इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, उन्होंने हमारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को बनाने के लिए, साथ ही में एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में ट्रोम्बे में सो एक अहम भूमिका निभाई। दैट्स वाई इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हम मानते हैं। ओके, सो इनकी हमने डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया। अब सॉरी, अब देखिए न्यूक्लियर के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे भाई। देखो, ईरान आपने सुना होगा, अगर वर्ल्ड अफेयर को देख रहे हो, कोई भी हमारे इंटरनेशनल अफेयर को आप देख रहे हो, ईरान न्यूज़ में था। क्यों? यहाँ पर ना इनके उसके ऊपर सैंक्शन लगी हुए हैं बाय दी अमेरिका। क्यों? ये यूरेनियम रिचमेंट कर रहे हैं, मीन्स के आने वाले टाइम में ये बॉम्ब बनाने की ओर जा रहे हैं, बॉम्ब बना सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर इनके सैंक्शन लगे। एक ना न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान और यूएसए के बीच में, साथ ही में और कंट्रीज थी यहाँ पर, जैसे P5 एंड साथ ही में जर्मनी, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, ये सभी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर एक जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, जो कि न्यूक्लियर डील को लेकर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अभी मैं हम आपको एक सेफ मीन्स कि आपके न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए आपको यूरेनियम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप बॉम्ब बनाना मत स्टार्ट करो। लेकिन देन क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं पावर में 2018 में,
उन्होंने क्या किया, जो यूएसए को इससे निकाल लिया, दैट्स बाय प्रॉपरली अनइफेक्टिव हो गया जो ग्रुप। ओके जी। सो अनइफेक्टिव होने के बाद में यहाँ पर उन्होंने फिर इन्रिचमेंट करनी फिर स्टार्ट कर दी। सो ईरान मेनली अभी भी सैंक्शन के अंडर है। इंडिया चाहता है अभी ये सैंक्शन से अलग हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्या फ़ायदा है, हमें चबहार पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा था इन दी ईरान। क्यों कर रहा था? जो हमारी सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करने को लेकर, मीन्स कि अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमें, जो हमारा पाकिस्तान बेचारे हमारे आ चुका है भाई। पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ पहुंचने नहीं दे रहा। दैट्स वाई जो हम जो ढूंढ रहे थे इसका, जो हमारा एक न्यू आइडिया जो चबहार पोर्ट के जरिए हमने चाहा था, लेकिन इसके सैंक्शन लगने के कारण हमारा प्रॉपरली जो एक्सपोर्ट थे इंपोर्ट थे ईरान के साथ रुक चुके हैं, बंद हो चुके हैं वो तो। ठीक है। सो अब कुछ देखो ईरान के बारे में फैक्ट। सपोर्ट करता है हमास ग्रुप को जो कि अटैक करता है ऑन दी इसराइल, और हाउथी ग्रुप है जो जो करता है भाई जो जमन गवर्नमेंट एंड साथ ही में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के खिलाफ है वो। ठीक है। इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है जी ईरान। देन यहाँ पर साथ ही में ये सीरिया सिया मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। दैट्स बाय पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरेबिया के साथ इनकी नहीं बनती। ओके। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है ईरान के बारे में, कुछ फैक्ट हैं। ओके जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब भाई यहाँ पर देखो फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के लिए कहते हैं हम होमी जहांगीर बाबा को। सो बुद्धा इज स्माइलिंग एक हमारा ऑपरेशन था, फर्स्ट टाइम हमने प्रोग्राम में जो हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टेस्ट किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को दी पोखराम। इसको कहते हैं, इस मिशन को बुद्धा इज स्माइलिंग के नाम से उन्होंने पुकारा था ऑपरेशन को। देन 11 मई 1998 में हमने दोबारा से अपने जो एक्सपेरिमेंट को किया विद दी नेम ऑपरेशन शक्ति अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। सो यहाँ पर किया गया था जो हमारा सक्सेसफुल रहा। देन वर्ल्ड लेवल पर हमें क्या किया गया, एज आ न्यूक्लियर पावर कंट्री मान लिया गया। देन इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। समझे बात? देन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 26 सितंबर को। और साथ ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को। सो इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ा सा प्रीवियस मीन्स कि आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ये। और साथ ही में अगर आपको पता होना चाहिए जो हमारे ओपन हैमर है उनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब मानते हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रॉम द यूएसए। और ओपन हैमर जो एक इजरायली थे, मीन्स के एक ज्यू थे लेकिन बिलोंग करते थे यूएसए से। उन्होंने ओपन हैमर ने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। और फर्स्ट टाइम कहाँ पर गिराया गया था? ऑन द 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को। 6 अगस्त को ऑन दी हिरोशिमा एंड 9 अगस्त को ऑन दी नागासाकी। और जिसको इनके नेम भी दिए गए थे। जो हमारा 6 अगस्त को उसका नेम क्या था? लिटिल बॉय। जो 9 अगस्त को था उसका नेम था हमारा फैट मैन। सो उसके जो गिराए गए 15 अगस्त 1945 को जो जापान ने सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई थी। सो इसके बारे में कभी फिर देखेंगे भाई, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। सो चलते हैं नेक्स्ट। जहाँ पर देख लीजिए राजस्थान कहाँ पर है? इन दी बाउंड्री शेयर कर विद रेड क्लिफ लाइन एंड बाउंड्री जो हमारे स्टेट के साथ पंजाब, हरियाणा एंड देन मध्य प्रदेश एंड गुजरात के साथ। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई, यहीं पर है पोखराम। पोखराम कहाँ पर है? इन दी राजस्थान। और सो यूपी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो G20 की जो फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी एक वर्किंग ग्रुप की मीट होगी, कहाँ पर होगी? बेंगलुरु में। सो G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आ चुकी है, सभी जानते हो। 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक 2023 तक। सो यहाँ पर इसकी थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो G7 कंट्रीज होंगी भी, साथ ही में रशिया प्लस ये सभी कंट्रीज। और इनको याद करने की ट्रिक बताएं। देखो G7 कंट्रीज से पहले आपको देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कौन कौन सी? एक तो अलाइज हो गए, एक होगी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन सी? जर्मनी होएगी एंड जापान होएगी एंड एक होगी इटली। और जो हमारी दूसरी ओर अलाइज कौन कौन से थे? यूएसए, यूके एंड फ्रांस। 6 तो ये हुए भाई। एंड साथ ही में अगर कनाडा को हम ऐड कर दें, कनाडा कंट्री को, देन ये बन जाएगी G7 कंट्रीज। देख लीजिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए होगी हमारी G7 कंट्रीज। याद हुई आपके?
अब देखो G8, इसमें ऐड कर दो रशिया। पहले ना एक G8 ग्रुप था पहले जी, इसको देख, लेकिन 2014 में क्या हुआ, जो 2014 में रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का एक एरिया है क्रीमिया, उसको हथियार लिया था। दैट्स वाई G7 जो G8 ग्रुप टूट गया और G7 ग्रुप बन गया। समझे बात भाई। देन G20 कंट्रीज देखो, G20 कंट्री में कितनी कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज कौन कौन सी होगी, 7 तो हमारी ये हुई, एक हो गया रशिया, 8 तो ये हुई भाई। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको ब्रिक्स के बारे में पता है देन इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स के बारे में देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए 7 कंट्रीज जे हुई, 5 कंट्रीज जे हुई, मीन्स कि हमने रशिया को यहाँ पर ऐड कर लिया, 5 कंट्रीज जे हुई, 12 हो गई भाई। एक ये हो गया यूरोपियन यूनियन, 13 हो गए। अब कितने लगे, 6। 6 को याद करो, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, साउथ अरेबिया साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया साउथ कोरिया, एंड साथ ही में टर्की एंड यहाँ पर मैक्सिको, एंड साथ ही में इंडोनेशिया। ये सभी कंट्रीज हैं भाई, ये आपको ध्यान में रख लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लेना, प्रॉपरली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये, कभी नहीं भूलोगे। साथ ही में हमारे पास G7 याद हो गया, साथ ही में हमारे ब्रिक्स याद हो गए, और साथ ही में G20 भी याद हो जाएगा। सो इसको ध्यान में रख लियो, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, टर्की, हमारा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया साउथ कोरिया, टर्की, यहाँ पर मैक्सिको एंड इंडोनेशिया, ये हमारी कंट्रीज़ हैं। देख लीजिए हमारी, देखिए 12 13, 13 से 6, यहाँ पर 19 20, ये देखो, ये रहा यूरोपियन यूनियन, ये तो हो गया 7, 7 जे 7 और 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 ते हम 13 प्लस 7 20 कंप्लीट है। अब देखो जो हमारी जो इन्वायरमेंट की जो मीट है बेंगलुरु में हो रही है, मेनली क्या हो, क्यों होगी यार, इन्वायरमेंट के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, इन्वायरमेंट क्लाइमेट, जो कि इसके बारे में बातचीत करेंगे, कैसे हम हमारी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, कैसे हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, ये सभी यहाँ पर फैक्ट हैं। मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट भी, जो 4th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होगा मिलेट्स के लिए एंड साथ ही में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में। और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उनके द्वारा करवाया जाएगा, साथ में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का भी सहयोग होगा, क्योंकि आपको पता होगा 2023 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स क्या है, मोटा अनाज। सो जैसे ज्वार हमारी, जो कि हमारे कणक जैसे कणक है, हमारी वीट है, उसको छोड़कर उसे भी हम कह सकते हैं, उसके अंडर ही आती है वो भी, जिसका भी हम एक हमारा आटा पिसवा सकते हैं, उनको सभी को मानते हैं। ज्वार, जौ, ये सभी क्या है, हमारा मोटा अनाज है, इसको कहते हैं मिलेट्स। सो इसके बारे में, इसको प्रमोशन करने के लिए ये स्टार्ट हुआ। मेनली क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, एक तो क्या है ना, एक हमारी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है प्रॉपरली, जो हमारा मोटा अनाज है मिलेट्स हैं, और साथ ही में जो हमारे फार्मर्स को इनकम देने के लिए हेल्प करता है। और जो एक खरीफ क्रॉप है, इसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सो दैट्स वाई हम किसी भी एरिया में इसको उगा सकते हैं विदाउट दी वेस्टिंग ऑफ वाटर। ओके जी, सो दैट्स वाई इसकी प्रमोशन के लिए काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। अभी हाल ही में जो एक ट्रेड फेयर होगा, कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में, मिलेट्स को लेकर एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर। ओके जी, चले आगे। देन यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बता रही है भी इंडिया का क्या सहयोग है इन दी मिलेट की प्रोडक्शन को लेकर, जहाँ पर 41% वर्ल्ड का हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जहाँ पर जो फर्स्ट मिलेट की समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, 2017 में हुई थी भाई। सेकंड एंड थर्ड टाइम ये बेंगलुरु में 2018-19 में हुई थी, और उसके बाद में अब हो रही है आफ्टर दी कोविड-19 के बाद में। देन कर्नाटका भी अच्छी हमारे इसके अंदर जो मिलेट की ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजिंग द डिस्ट्रिक्ट वाइज किसान मेलाज। सो ये कर्नाटका के बारे में बता रहे हैं, जो भी काम करते हैं वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली वर्ल्ड पर लेवल पर हम 41% डोनेट कर रहे हैं जो हमारे मिलेट की प्रोडक्शन को लेकर, एंड जो मीट चल रही थी 2017 से स्टार्ट हुई थी। देन देखो जो बेंगलुरु है, क्यों न्यूज़ में था भाई, जो फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज़ की मीट होगी, कहाँ पर हुई थी भाई,
13 से लेकर 15 दिसंबर तक 2022 में कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही इनॉग्रेट हुआ था इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लीनिंग सेंटर। देन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनस है जो बेंगलुरु में, वो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल एसी टर्मिनस बना था। देन यहाँ पर फर्स्ट वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मेनली जो हमारी एनिमल्स की हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ एंड प्लांट्स की हेल्थ, सभी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए स्टेप उठाएंगे। जैसे कोई भी बीमारी आपको लग जाए, हमको लग जाए, रेबीज जैसी बीमारी हो जाए, देन हम अपना इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो एनिमल उसको फैला रहा है, देन उसकी इलाज कौन करेगा? वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट है, बहुत सी स्टेट के द्वारा और भी स्टार्ट हुआ था। सो मेनली एक पायलट प्रोजेक्ट है। मेनली वन हेल्थ प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान में रखो, जहाँ पर स्टेट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देन ब्राउज जो स्टैचू अभी हाल ही में अनवील हुआ था किनका? हमारा नंदा प्रभु कैंपागोड़ा का। कहाँ पर? बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट भाई। यहाँ पर एम्पेक्स जो 2023 की एक्सरसाइज होगी, कहाँ पर होगी? आंध्र प्रदेश में, जो कि होस्ट करेंगे हमारे इंडियन नेवी के द्वारा, जहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी इंडियन नेवी, आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। सो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। मेनली जो हमारे ना चाइना का जो हमारे इंडियन ओशियन में और साथ ही में बे ऑफ बंगाल में जो उसकी प्रेजेंस बढ़ रही है, उसके इम्पैक्ट को एज अ एक्सरसाइज के रूप में हम जानने के लिए, कल को हमें इमरजेंसी बढ़ जाए, सो दैट्स वाई इसको हम कर रहे हैं भाई। सो आर्मी चीफ कौन है? हमारे जनरल मनोज पांडे। चीफ आर्मी स्टाफ कौन है? हमारे एयर मार्शल विवेक राम हमारे चौधरी। ओके जी। देन यहाँ पर नेवी चीफ कौन है? हमारे एडमिरल आर हरि कुमार। देन यहाँ पर डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। चलिए आगे। सो यहाँ पर ना एयर स्टाफ। सो चलते हैं नेक्स्ट। दिशा अमृत जो कि वुमेन ऑफिसर बन चुके हैं, लीड करेंगे नेवी कॉन्टिजेंट को 26 जनवरी की परेड में। सो नेम है भाई, सो डायरेक्ट ध्यान में रखियो, और यहाँ पर कुछ नहीं है। और जो हमारे कैप्टन थे तानिया शेरगिल, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बने थे जिन्होंने जो परेड की गई थी, जो हमारे आर्मी की ओल्ड मैन कॉन्टिजेंट को, उनको लीड किया था उन्होंने रिपब्लिक डे ऑफ 2020 में। सो फर्स्ट वुमेन बने थे वो तानिया शेरगिल। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई। सो इनको सभी को आप राइड कर लेना प्लीज़, नहीं तो आप भूल जाओगे। नहीं तो वैसे तो मैं रिवाइज करवाता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या पता कब तक टाइम लगे। देन यहाँ पर प्रलय नाम की एक्सरसाइज होगी। प्रलय प्रलय नाम की एक हमने पहले मिसाइल की डील हुई थी विद इजिप्ट के साथ भाई, सभी जानते हो। और इजिप्ट के साथ हमने एक एक्सरसाइज की थी, कौन सी? साइक्लोन। कहाँ पर हुई थी? हिंदी राजस्थान। समझे भाई? चलिए आगे। यहाँ पर कहते वो बता रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को कंडक्ट करेगी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में है जी। एंड साथ ही में यहाँ पर ईस्टर्न आकाश नाम की एक्सरसाइज भी इंडियन एयरफोर्स करती है, उसकी जो प्रेपरेशन के लिए देख रहे हैं इसको, प्रलय एक्सरसाइज को। सो आज की वीडियो तक कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके जी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।